अच्छा, आज हम करेंगे काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, concrete nouns and abstract nouns. And previously you have read all these nouns, and again right now I am repeating so that you can have a better understanding of countable nouns. Now what are the countable nouns? From the name it is very clear that we can count these nouns, these things like coin, coins, note, notes. Uncountable, which cannot be counted, okay, which are in mass nouns and refer to liquid substances and ideas, and they are oil, plastic, milk, honesty. आप किसी की honesty को अब count नहीं कर सकते, उसको ये कह सकते हैं he is a very honest person. अब आ गया concrete nouns. Concrete nouns are those nouns that can be touched or seen, as for example table, elephant, hammer, train, school, park, station, teacher, pencil, razor. जितनी चीज़ें हैं अगर आप इनको टच कर सकते हैं तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्क्रीट नाउन. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हैं? विच कैन नॉट बी फेल्ट बाय द 5 सेंसेस. दे स्पीक ऑफ आइडियाज, फीलिंग एंड कॉन्सेप्ट्स. अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कैन नॉट बी फेल्ट बाय द 5 सेंसेस, लेकिन हम इन्हें फील कर सकते हैं अपने ज़हन के अंदर. कैसे? एंगर को फील कर सकते हैं कि आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि 2 नंबर या 3 नंबर नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं आई एम फीलिंग वेरी एंग्री टुडे, और आई एम फीलिंग मच एंग्री टुडे. थिकनेस है इस मटेरियल की तो हम कहते हैं दिस इज़ वेरी थिक और दिस इज़ लेस थिकर. तो इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको कहते हैं. अब आगे जाएं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और एक टेबल इन्होंने बनाया कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट में. कॉन्क्रीट में काउंटेबल कौन से हैं? पीपल एंड डेस्क. वी कैन काउंट देम लाइक देयर आर 5 पीपल इन द पार्क, देयर आर 6 पीपल, देयर आर 6 डेस्क्स इन द क्लासरूम. एंड अनकाउंटेबल फ्लोर है, जिस तरह इसको हम केजी के अंदर करते हैं, दिस फ्लोर इज़ मच या फिर लेस कह सकते हैं. मिल्क है, दिस यानी ग्लास के अंदर अगर पड़ा हुआ है आप कहते हो देयर इज़ मच मिल्क इन द ग्लास, देयर इज़ लेस मिल्क. वो आगे मैं आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगी. एब्स्ट्रैक्ट में प्रोमिसेस, थॉट्स, प्रोमिसेस को आप काउंट कर सकते हैं. पेशेंस, कोई बंदे होते हैं जो पेशेंट नहीं होते, आप कहते हो बी पेशेंट, सब्र करो थोड़ा सा. तो केयरलेसनेस, इसको भी आप अनकाउंटेबल नाउन है, इसको भी काउंट नहीं कर सकते. दिस कैन बी जस्ट फेल्ट लाइक you are feeling in your mind that some person is very careless and a few people are very careful, so you can say in your speech he is a very careless person, but you will not say he is too यानी 2 या 3 या 4 नंबर नहीं इसको दे सकते. अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म. इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती. जैसे एंगर है तो एंगर ही रहेगा, अगर एक एंगर है तो वो भी एंगर, अगर ज़्यादा एंगर है तब भी एंगर ही रहेगा. म्यूज़िक अगर लगा हुआ है उसको भी आप म्यूज़िक कहेंगे. उसके प्लस नहीं होते, म्यूज़िक्स नहीं होता, करेजेस नहीं होती, करेज कहते हैं, जस्ट करेज. ही हैज़ मच करेज, ही हैज़ लेस करेज, ही इज़ अ करेजियस पर्सन. तो मटीरियल नाउन्स कौन से होते हैं? दीज आर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस. मटीरियल, ज़ाहिर जब हम किसी चीज़ के मटेरियल के नाम देते हैं, जैसे सैंड है, शुगर, गोल्ड, बटर, ब्रोंज. ब्रोंज क्या होता है? ये भी एक मेटल है. वाटर, कोल, रॉक, मीट, एग, वुड, रबर, ग्लास, ब्रेस, मिल्क, फ्लोर, प्लास्टिक, कॉटन, सिल्क, आयरन, स्टील. ये सारी जो चीज़ें हैं ये मटेरियल नाउन्स हैं. अब कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं? व्हेन two other nouns are combined to form a single noun. 2 नाउन्स को अगर इकट्ठा किया जाए तो उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं. रिजल्ट इज़ अ कंपाउंड. लाइक टेबल टॉप. टेबल टॉप क्या है? जब आप एक टेबल के ऊपर एक कपड़ा बिछाते हो तो दैट इज़ नोन एज टेबल टॉप. दैट इज़ नोन एज टेबल टॉप. तो टेबल टॉप कैसे लिखते हैं? नाउ आई विल टेल यू. टेबल टॉप, TABLE, table, TOP, top. Now these are the 2 nouns which are combined, and this is known as compound noun because 2 nouns are combined into a single noun to form a single noun. अब बटर भी है और मिल्क भी है. इन 2 को हम इकट्ठा करें, बटर मिल्क एक ही चीज़ है, सिंगल नाउन है, लेकिन ये कंपाउंड है बिकॉज दिस इज़ मेड बाय जॉइनिंग 2 नाउन्स. 2 नाउन्स को इकट्ठा किया गया और तब बना है. कमांडर इन चीफ, बेडरूम. नाउ बेड and room, 2 nouns, they are combined into 1 noun. This is known as also compound nouns. Motorcycle, policeman, football, toothpaste and
blackboard. When two nouns are combined to make one single noun, that is known as compound noun. That is known as compound noun. अब आगे है collective nouns. Collective nouns refers to group of people, places. collection को कहते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, places आ जाती हैं, things आ जाती हैं. Spoken of as one example, herd of cows. अब cows हैं, बहुत ज़्यादा हैं, 5-6 cows हैं, उसको herd of cows कहते हैं. पूरा रेवड़ है, herd of cows. तो इसको क्या कहेंगे? collective noun. अब है quiver of arrows, यानी बहुत सारे arrows हैं, उसका पूरा जत्था है. bucket of flowers, pack of cars, swarm of bees, flock of birds, fleet of ships. ये आपने पीछे पिछली इस क्लास में सारे पढ़े हुए हैं, but once again you have to practice this. You will write all these 3 nouns in your copies with the examples and with the definition and make